छत्तीसगढ़ प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव भिलाई के अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ, जिसमें परस्पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े जय व्यापार पैनल एवं व्यापारी एकता पैनल ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। 13 मार्च को आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए अग्रसेन भवन सेक्टर 6 भिलाई में चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में चुनाव संचालक भी रायपुर के व्यापारी मंडलों में से चुना गया था, जिन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही थी और इन सभी कैमरों से प्राप्त होने वाले चलचित्रों पर चुनाव संचालकों की पैनी नजर बनी हुई थी। चुनाव संचालकों द्वारा प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में व्यापक व्यवस्थाएं भी मतदाताओं के लिए की गई थी। हर पोलिंग बूथ पर शहर व जिले के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने हितों के रक्षा के लिए एक नए कार्यकारिणी चुने जाने के लिए मतदान किया। शहर एवं जिले के पुरुष व्यापारी वर्ग के साथ महिला व्यापारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने नगर पालिक निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल भी पहुंचे एवं उन्होंने और मतदान करने आए व्यापारियों ने मतदान की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित बताया एवं चुनाव संचालकों के द्वारा बेहतर संचालन की बातें कहते हुए संचालकों को ढेरों बधाइयां दी। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा और निष्पक्ष रूप से यह चुनाव हो रहा है और ये व्यापारियों का चुनाव है, इसमें ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं है और बहुत ही अच्छे ढंग से यह चुनाव का संचालन हो रहा है, वो भी निष्पक्ष ढंग से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को और दोनों पक्षों के प्रत्याशियों को कि बहुत ही शालीनता से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। जो व्यापारी जीत के आएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं भिलाई का जितनी भी समस्या व्यापारियों के प्रति आती, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, उसको व्यापारियों के हित में काम करना पड़ेगा। चाहे जीएसटी के माध्यम से जीएसटी में जो प्रॉब्लम आता है उसको भी, अन्य जो प्रॉब्लम आता है व्यापार करने में, सबको ध्यान देना पड़ेगा भिलाई के व्यापारियों को। जो नई कार्यकारिणी आएगी निश्चित ही वो व्यापारिक हितों पे ही करेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य चैम्बर चुनाव का यही होता है कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए जिनका कई पिछले सालों से अनुभव है, ऐसे ही चुनकर आए जो व्यापारिक हित में कार्य करें। अभी अगर दुर्ग की बात करूं तो दुर्ग में अभी पार्किंग व्यवस्था है और व्यापारियों का व्यवसाय सरलीकरण हो सके, जिससे सभी व्यापारी भाइयों को प्रशासनिक किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस वर्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में 2 पैनल आमने सामने खड़े हैं, जिनके अध्यक्ष पद के दावेदार सहित इनके समर्थकों ने भी अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं एवं जीत के बाद व्यापारियों के हित में किस तरह के कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे, इसकी जानकारी भी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। 100% जीत हो रही है, क्योंकि हम लोग को इलेक्शन व्यापारियों ने लड़ाया है। हम अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा 30 साल 20 साल से कब्जा है। पिछले 7 साल से मैं और मेरी पूरी टीम व्यापारी हित में लगातार 24 घंटे 365 दिन खड़ी रही है। तो ये व्यापारियों का चुनाव है और व्यापारी हमको लड़ा रहे हैं और पूरे व्यापारी हमारे साथ हैं। 101% हम जीत रहे हैं, उसमें 1% का भी डाउट नहीं है और बहुत बड़े मार्जिन से ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक। बहुत अच्छा चुनाव संचालन हो रहा है। जो हमारे शिवराज भंसाली जी और उनकी जो पूरी टीम है, यहाँ हमारे बंसल जी और सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से चुनाव का संचालन कर रहे हैं। अभी तक सरकारी अधिकारी चुनाव का संचालन करते रहे, लेकिन हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी हैं वो खुद चुनाव संचालन कर रहे हैं और पूरा निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी एकता पैनल के कलश छाप पर ही सभी मुहर लग रही है, जिस प्रकार लोग आ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं। और हमको पूरा जीत का पूरा हम आशान्वित हैं कि हम भिलाई दुर्ग से प्रचंड मतों से जीतें। ये व्यापारियों का चुनाव है। व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण जो सरकार के द्वारा हमेशा पैदा की जाती है, उनका निराकरण करने के लिए पहल करती रहे। और कोई चाहत और कैसे चुनाव जो माहौल है वो परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन जा रही है, व्यापारी परिवर्तन चाह रहे हैं। चुनाव संचालन करने वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है
और आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के मतदाता हर जगह क्षेत्र में वोट डाल रहे हैं। आज यहाँ पर भिलाई में जो मतदान हो रहा है सेक्टर से अग्रसेन मोहन में, इसमें भिलाई, पावर हाउस, दुर्ग, बेमेतरा, थान खमरिया यहाँ के मतदाता आए हुए हैं और मतदाताओं में बहुत उत्साह है मतदान करने के लिए। इसके पहले मतदाताओं को रायपुर जाना पड़ता था मतदान करने के लिए, अब उन्हें अपने संभाग में वोट करने का अवसर मिल रहा है, तो इससे निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसके पहले जब रायपुर में मतदान होता था तो 60% होता था, लगभग आज ऐसे सोच है कि 85% मतदान यहाँ पर होगा और मतदाताएँ बहुत उत्साहित हैं और सभी मतदाता निकल कर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर मतदाताओं ने एक मन बना लिया है कि हमें एक सशक्त प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे व्यापार के लिए हित के लिए काम कर सके, व्यापार के अच्छे काम कर सके। और व्यापारियों से चर्चा चल रही है तो लगभग सभी व्यापारियों का कहना है कि कलश छाप उभर कर सामने आ रहा है और कलश के प्रति सबने अपना रुझान जताया है। दूसरे पैनल भी दिया छाप के लोग खड़े हुए हैं, उनका भी अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों के रुझान कलश छाप की ओर दिख रहा है और सभी व्यापारी उत्साहित होकर अच्छे रूप से मतदान कर रहे हैं। व्यापारी हित के लिए हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है, उसके माध्यम से हम काम करेंगे। पुराने जो कार्य हुए हैं उसको देखते हुए व्यापारी हित में अच्छे कार्य करेंगे। ई कॉमर्स के लिए काम करना है। व्यापारियों को जो बड़े बाजार जो आजकल खुल गए हैं शहरों में या छोटे छोटे गाँव में डी मार्ट जैसे बाजार खुल गए हैं, तो हमारे छोटे दुकानदार हैं वो उसके लिए कार्य नहीं कर पाते, उन्हें माल मिल जाता है तो लोग उनकी दुकानदारी जो कम हो रही है, हम बड़ी संस्थाओं से बात करेंगे जिस रेट में डी मार्ट को माल दिया जाता है उसी रेट में छोटे किराना दुकानदारों को माल दिया जाए, जिससे कि गांव के लोग उनसे माल खरीद सके और उनका व्यापार अच्छे से चल सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को संचालन करने वाली समिति ने भी इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किए गए सारे इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भिलाई के प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान हाईटेक अस्पताल से गुजारिश करके एक मेडिकल यूनिट भी लगवाया था, जिसके जरिए वर्तमान में पुणे सक्रिय हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। इसकी जानकारी चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी। सर्वप्रथम आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दुख हम लोगों को सबको, जो हम लोगों के बीच में दो चुनाव अधिकारी बाबरिया जी और गोलछा जी जो काल कवलित हो चुके हैं, उन लोगों के जाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक टीम में अव्यवस्था हुई। बाद में रमेश गांधी जी और मनमोहन जी अग्रवाल इस दूरी के हटाते हुए यहाँ की व्यवस्था गिरीश भाई बंसल, पंछी जी, सरदार भाटिया जी, ये सब लोगों ने, नाम तो कितने लूँगा, बहुत जन है, इन लोगों ने सबकी बहुत अथक प्रयास से ये कार्य चालू हो चुका है और इससे हम लोगों की पूरी टीम को बहुत संतुष्टि है। हमारे इस मतदान केंद्र में टोटल 3101 मतदाता वोट का डालेंगे, जिसमें बेमेतरा जिले से 164 हैं, दुर्ग शहर और आसपास का एरिया मिलाकर के पाटन मिलाकर के 1000 मतदाता हैं और भिलाई क्षेत्र में भिलाई, अहिवारा, भिलाई 3, चरौदा, कुमारी मिलाकर के 1967 इस प्रकार 3101 मतदाताओं का यहाँ वोटिंग होगी। 10 बजे से वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है, करीब 15 से 20% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और निरंतर चालू है। धीरे धीरे लोग सने आते जा रहे हैं। हमने पूरी व्यवस्था ऐसी की कि हमारे 3 हॉल में हमने बूथ बनाए हैं। एक हॉल में दुर्ग के लिए अलग 1000 मतदाताओं के लिए 5 बूथ हैं, दूसरे हॉल में भिलाई के 1967 मतदाताओं के लिए 10 बूथ हैं और तीसरे हॉल बेमेतरा में 164। हॉल में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था अलग अलग की गई है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था निर्मित हो। हमें पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबका सहयोग बराबर मिल रहा है और हम विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आर्य समाज स्कूल को धन्यवाद देना चाहेंगे और गुरु नानक स्कूल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन तीनों ने हमें जो है अपने अपने ग्राउंड हमको स्वीकृत किया हमारे लिए पार्किंग के लिए, ताकि पार्किंग की बहुत समुचित व्यवस्था हो। पुलिस प्रशासन ने भी अपने कर्मियों को यहाँ लगाया हुआ है ताकि बूथों के अंदर और बाहर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। और एक और विशेष हमने जो व्यवस्था की है कोविड को देखते हुए, हाईटेक हॉस्पिटल के चेयरमैन मनोज अग्रवाल जी को हमने जरा सी रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत हमारी बात मानी और अपनी यह गाड़ी भेजी है, पूरी मेडिकल टीम भेजी है। कोविड का, सैनिटाइजेशन का, डिस्टेंसिंग का, मास्क का पूरा कंपल्सरीली फॉलो किया जा रहा है। हाईटेक की टीम अपने डॉक्टरों के यहाँ साथ ऑलरेडी है मौजूद और सारी व्यवस्था। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हंसाली जी रायपुर से आए हुए हैं
आपके मार्गदर्शन में और आदरणीय श्री कृष्ण बंसल जी के भिलाई के चुनाव अधिकारी उनके एक सिपाही के रूप में हमारी टीम जो 7 सदस्यीय अभी आपको बताया कार्य कर रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव है ये बिना किसी व्यवधान के एक साफ सुथरे माहौल में निष्पक्ष संपन्न कराएं। जैसे जिस स्थान पर अपन खड़े हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पूरी सीसीटीवी कैमरा पूरे स्थानों में लगा हुआ है। पार्किंग से लेके एंट्री से लेके बूथ को लेके हॉल को लेके पूरा कवरेज है और पूरा नियंत्रण कक्ष भी है यहीं से हो रहा है। और इसके अलावा हमारे बायोमेट्रिक के लिए भी अगर कोई फॉल्स वोटिंग के बारे में विचार भी करता, अब तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरा दोनों ही इसमें लगाए गए हैं और उसके माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रत्याशियों का अब तक सहयोग प्राप्त हुआ है, आशा है कि हमें शाम के 5 बजे तक जो अभी का माहौल है उसी माहौल में हम बड़े अच्छे माहौल में होगा। मैं सभी को हमारे जो सहयोगी हैं 95 जो पूरे वोट में जो सहयोगी हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव भिलाई में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और दोनों ही पैनल के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। अब देखना होगा कि 21 मार्च को होने वाली मतगणना में कौन सा पैनल अपनी जीत का परचम लहराता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के व्यापारियों के हित में किस तरह का कार्य करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।